सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु के नाम से। हम बोल रहे थे कल इच्छा के बारे में परमेश्वर की, और जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया है अपनी प्रार्थना में, हमारे पिता की पहली चीज जो वह बोलते हैं जी हमें मांगने की जरूरत है, वह तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारे पिता स्वर्ग में जो है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। और उसके एकदम बाद प्रभु यीशु ने कहा है तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। कि दूसरे शब्दों में प्रभु पवित्र आत्मा की हमारे अंदर राज्य करे, हम सब लोगों के अंदर, कि जिनके पास जो परमेश्वर से भय रखते हैं। और सबसे पहले कि पवित्र उनका नाम हो, और उसके बाद प्रभु का जो है शाश्वत पिता, और तेरा राज्य आए, और तीसरा कि तेरी इच्छा पूरी हो। और यह इच्छा परमेश्वर की कि जो प्रभु यीशु ने हमें बताई है प्रार्थना करना, कि वह पूरी हो उसी प्रकार से कि जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, क्योंकि वहां स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है पूरी परफेक्ट तरीके से। और यह है इच्छा परमेश्वर की हमारे लिए कि हम आए और उनकी पवित्र इच्छा पूरी करें। तो जब आप यहाँ अपने विश्वास को स्थापित करते हो इन 3 पॉइंट पर, इस 3 ट्राइपोड पर जो तिपाई है, प्रभु यीशु का नाम पवित्र हो, कि जो है राज्य आए परमेश्वर का, और कि उनकी पवित्र इच्छा पूरी हो, तो आपके पास एक जिंदगी है परमेश्वर के साथ संबंध से भरी। आपके पास सहभागिता है। जब आप प्रार्थना करते हो, आप मांगते हो, आप पुकारते हो कि यह हो आपकी जिंदगी में, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि होना मसीह या यीशु का अनुसरण करना वह केवल हिस्सा लेना है सभाओं में, चर्च में। नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु का अनुसरण करना है होना धार्मिक। ये है वास्तविकता। और वास्तविकता में मसीही होना उसका मतलब है कि आप जिए इस विश्वास में, पवित्र करने में प्रभु यीशु मसीह के आपकी जिंदगी में। मुझे पवित्र करने की जरूरत है। मेरे प्रभु हर पवित्र दिन कैसे मैं उनके नाम को पवित्र कर सकता हूं, मेरे पिता का यहां धरती पर कैसे, यहां मेरे व्यवहार के द्वारा। तो मेरे व्यवहार में, मेरे विचारों में, मेरे व्यवहार में, मेरे व्यवहारों में, और यहां तक कि छोटा छोटा चाहे हो, कोई भी चाहे हो, मेरा व्यवहार कि जो आए और परमेश्वर को प्रसन्न करे, मैं उन्हें पवित्र कर रहा हूं उनके
मेरे पिता के नाम को यहां धरती पर। मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे व्यवहार जो सही है वे है गौरवान्वित होते हैं, वो पवित्र होते हैं मेरी जिंदगी में। और इसी प्रकार होते हुए कि कोई रास्ता नहीं जो गलत हो सके, मेरे चुनाव की गलत हों, मेरे जो चुनाव होंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं उनके नाम को पवित्र करता हूं। दूसरा कि दूसरे शब्दों में उसके बाद नहीं, हर तीनों ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं उनके नाम को पवित्र करता हूं, उनका राज्य आता है और मैं लड़ता हूं कि उनका राज्य आए दूसरे लोगों के ऊपर भी, कि जो है सुसमाचार का प्रचार। मैं वह सुसमाचार के प्रवेश में जो करता हूं, निवेश करता हूं, मैं यहां धरती पर लड़ रहा हूं उनके राज्य के लिए। कि जब निवेश करते हैं कि ताकि दूसरे लोग वो जाने यीशु को मसीही के एकमात्र उद्धारकर्ता के तौर पर, आप निवेश कर रहे हो राज्य में परमेश्वर के। और तीसरा कि उनकी इच्छा का पूरा होना, कि तीनों चीजें भौतिक मसीही की जिंदगी में, कि जो है विश्वास शुद्ध परफेक्ट, कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्योंकि कैसे आप पवित्र कर सकते हो कि लड़े परमेश्वर के राज्य के लिए, कि परमेश्वर का राज्य आए यहां लोगों के ऊपर, और आए कि वह इच्छा पूरी करें परमेश्वर की बिना विश्वास के। कि यदि कि कैसे वह इस तिपाई को बनाएंगे, तिपाई को पूरा करें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, कि जिसको आप देखते नहीं, छूते नहीं, स्पर्श नहीं करते। यह विश्वास है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और यही है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तब जी हाँ, आप बोलोगे मगर मैं परफेक्ट नहीं हूं। परमेश्वर नहीं उम्मीद करते कि आप परफेक्ट हों जैसे मैं या वो परफेक्ट हैं। नहीं, परमेश्वर जानते हैं हमारे अपरिपक्वता को, हमारी कमजोरियों को। वह जानते हैं कि हम एक बर्तन हैं मिट्टी के, या बेहतर की भुरभुरे की, और भी जो वो कमजोर हैं। और भी इस प्रकार होते हुए भी वह डिमांड करते हैं हम प्रत्येक से कि हमें जो करने की जरूरत है, वह डिमांड करते हैं हमसे जो हमें करने की जरूरत है। तो पवित्र माना जाए मेरे प्रभु का नाम मेरी जिंदगी में, तो मुझे एक मात्र महिला का होना चाहिए। मैं तो ये मुझ पर निर्भर करता है, ये मुझ पर निर्भर करता है। मुझे होने की जरूरत है वफादार अपनी पत्नी के प्रति, या मुझ पर निर्भर है या नहीं है, या नहीं है। तो मुझे सही होने की जरूरत है, मेरे अंदर चरित्र होने की जरूरत है, मेरे शब्द सम्मानित होने की जरूरत है, मुझे अपने शब्दों को पूरा करने की जरूरत है लोगों के लिए, कि जो मेरे साथ हैं, जो जिनसे मैं बोलता हूं। तो इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का ये व्यवहार, ये सही जीना, पाप से दूर, झूठ से, कि व्यभिचार में ना जीना जिंदगी जो अवफादारी की, जो विश्वासघात है। तो यही सही जिंदगी, शुद्ध साफ, कि जिसके द्वारा मैं शर्मसार ना हूं। तो जब मैं इस्तेमाल करता हूं, जब मैं निर्णय लेता हूं इस प्रकार से, यह वास्तविक है कि मैं हो रहा हूं सही, मैं ग्रहण कर रहा हूं एक विश्वास को जो सही है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, पवित्र करता है, पवित्र के नाम को खोज करते हैं, उनके राज्य में जीने की आज्ञाकारिता, उनकी आवाज को, उनके शब्द को। और
करते हैं उनकी इच्छा को पूरा, कि जिसका मतलब है मैं एक सेवक हूं और कि वो मेरे प्रभु हैं। तो मेरे प्रिय दोस्त, अपनी जिंदगी का आकलन करें, कि कंफर्म करें कि यही है कि आप सुनते हो उनके अपने विश्वास को प्रभु यीशु में या नहीं। यही है विश्वास, समझदारी भरा, तर्क शक्ति भरा विश्वास की जो शैतान घृणा करता है जिससे, विश्वास की जो संसार जिससे घृणा करता है, विश्वास की जिसे धार्मिक लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वो डिमांड करता है त्याग, त्याग और त्याग, त्याग, त्याग और त्याग। मुझे उनके नाम को पवित्र करने के लिए मुझे त्याग करने की जरूरत है मेरी जिंदगी का, ताकि उनका राज्य परमेश्वर का आए। मुझे त्याग करने की जरूरत है मेरे राज्य को बोलते हुए इस प्रकार, ताकि उनकी इच्छा पूरी हो मुझे अपनी इच्छा को नकारना पड़ेगा। ये त्याग है, त्याग है और त्याग है। और यही सब लोग नहीं चाहते, सब नहीं चाहते, सब चाहते हैं ग्रहण करना, ग्रहण करना, मगर बहुत कम चाहते हैं देना, बहुत चाहते हैं कम देना। और यही है, यह संसार जीता है इस प्रकार जिसमें हम जी रहे हैं, नरक में, क्योंकि संसार नकारता है अनुसरण करना शब्द को, परमेश्वर के आज्ञा का पालन परमेश्वर के। और जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, उनके पास सामर्थ्य है पवित्र करने का, उनके प्रभु यीशु के नाम को, उनके पास सामर्थ्य होता है कि आए परमेश्वर का राज्य प्रबल हो, उनके पास सामर्थ्य होता है कि आज्ञा का पालन करना, उनकी इच्छा को पूरा करना पिता की। तो यदि एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं है, पौलुस ने ये कहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा बोलता है कि उसके द्वारा, कि जिसके पास मसीह का आत्मा नहीं है, यह जन मसीह का नहीं है। आपको होने की जरूरत है वास्तव में बचाने की, अपनी जिंदगी को अपने बचाने की जरूरत है। आपको उसे खोने की जरूरत है, उसे खोने की जरूरत है ताकि आप उसे बचा सकें। यही है जो प्रभु यीशु ने कहा है। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।